अरे पूजा, तुम कब आई? कैसे अचानक से? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, अचानक से आई। क्या बात, कुछ सब ठीक तो है ना? नहीं पिंकी, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गई हूँ यार, इसीलिए ना तेरे को फोन कर पाई ना तेरे को मैसेज कर पाई, सीधा चली आई मैं। अरे ऐसा क्या हो गया, तुम इतनी परेशान हो? यार एक प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। मेरे घर में मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया घर में, इसीलिए मैं किसी से इतने दिन से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा फोन मम्मी ने छीन लिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि मेरी शादी तय करने वाली है मम्मी। हैं? शादी तय हो गई तुम्हारी? ऐसे कैसे हो गया? कब हुआ, कुछ पता ही नहीं चला? हाँ डियर, जब पता चला मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो मम्मी ने एक रिश्ता बुलवाया और उसी से मेरी शादी फिक्स कर दी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बात करूं, कैसे बताऊं, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझसे जो होगा मैं जरूर करूंगी। मैं यार प्लीज अपना फोन दोगी? तुम्हारे फोन से मैं बॉयफ्रेंड को फोन लगा के बताऊंगी। फोन? सॉरी डियर, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। मेरे फोन में ना रिचार्ज खत्म हो गया है। अब मैं कैसे करूंगी, कैसे अपने बॉयफ्रेंड से बात करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तुमसे उम्मीद थी पिंकी, लेकिन मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज पिंकी, कुछ तो उपाय कर प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ पिंकी प्लीज। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ रही हूँ डियर, लेकिन मैं क्या करूँ? एक मिनट रुक, मैं ना पैसे लेके आती हूँ, फिर हम दोनों चलते हैं रिचार्ज करवाने। रिचार्ज करवा के फिर बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ बहन प्लीज मेरी बात करवा दो, मैं तुम्हारा रिचार्ज करवा देती हूँ, चलो जल्दी से। हाँ हाँ चलो चलते हैं। रिचार्ज तो हो गया, अब प्लीज कॉल कर दो ना। हाँ मैं कॉल करती हूँ। The number you're calling is currently switched off. Please try later. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है यार, अब कैसे किया जाए? ऐसे में ही इसके ऊपर गुस्सा आता है। कई बार इसको समझा समझा के थक गई मैं। मोबाइल चार्ज कर लिया करो, चार्ज कर लिया करो। अब मैं कैसे करूँ? मोबाइल उसका बंद बता रहा है, मैं कैसे उसे कांटेक्ट करूँ? कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करेंगे। तब तक हम दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं। चलो घर पे। हाँ हाँ चलो। वैसे कहाँ लग रही है तुम्हारी शादी? छत्तीसगढ़ बिलासपुर में। अच्छा, इतने दूर में? क्या करता है लड़का? लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, इसीलिए तो मम्मा ने हाँ बोल दिया। अरे जब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो तुम मना क्यों कर रही हो? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो? जब गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का तुमको मिल रहा है इतने अच्छे से, या तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे से शादी करा रहे हैं, तो तुम क्यों अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी हो? वो तो कुछ करता भी नहीं है, क्या उसके पीछे पड़ी हो तुम? हाँ यार, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, और मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ पर रह नहीं पा रही हूँ। ये सब चीजें ना 2-4 दिन ही अच्छी लगती है, बाद में सब बदल जाता है। और देखना, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी ना तो ये बॉयफ्रेंड सब भूल जाओगी तुम। बाद में तुमको समझ में आएगा कि मैंने सही डिसीजन लिया। ये सब चोचले छोड़ो, बॉयफ्रेंड का चक्कर छोड़ो, और मम्मी जहाँ शादी करने बोल रही है ना वहाँ शादी करो। तुम समझ नहीं रही हो, गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का है, लाइफ सेटल है हमारी, इसीलिए ये सब तक हौसले में मत पड़ो। मम्मी जहाँ बोल रही है, सरकारी नौकरी करता है लड़का, अकेले है,